आप देख रहे हैं दर्पण भारत चैनल। आज 21 अगस्त को कानपुर में जो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमला हुआ है, आरक्षण के बीच में बंटवारे की बात हुई है और जो क्रीमी लेयर की बात हुई है, ये इस देश के SC ST और OBC समाज को बिल्कुल भी रास नहीं आई है। उसी के विरोध में आज ये कानपुर में करीब 25,000 का हुजूम और जुलूस, दूर दूर से लोग आ करके यहाँ पर शिरकत किए हैं और ये अभी तो जुलूस की यहाँ पर शुरुआत हुई है और इसके बाद मुझे लगता है कि करीब आधा घंटे ऐसा ही हुजूम का हुजूम आता रहेगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त कानपुर में विरोध प्रदर्शन है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसके खिलाफ बहुत रोष है SC ST और OBC समाज में। इसमें बहुजन समाज के सभी संगठन और बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, सभी का सहयोग है और मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से बहुत दूर तक ये जुलूस चला आ रहा है, बहुत दूर तक ये जुलूस चला आ रहा है। और ये कानपुर में नानाराव पार्क में अंबेडकर प्रतिमा है, वहाँ पर सारे लोग अब इकट्ठा होने लग गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन है। हमारे कानपुर महानगर के बसपा के जोनल पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बहुजन समाज पार्टी आज इस आंदोलन में शामिल है, आप क्या कहना चाहेंगे और किस लिए है ये? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के लिए जो वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का किया है, उसके विरोध में आज पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके करीब कितने लोग होंगे यहाँ पर? 20,000 लोग कानपुर में हैं। बहन मायावती जी के निर्देश पर कानपुर में यहाँ पर 20,000 लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत जोश में है बहुजन समाज के लोग और बहुत जोश में है और ये जुलूस अभी चला आता जा रहा है, बहुत लंबा जुलूस है। अभी मुझे लगता है कि इतना ये हुजूम आ चुका है और इसके बाद अभी करीब 1 घंटा और लगेगा, जिसमें बराबर ये जुलूस चला आ रहा है। इस जुलूस की अच्छी बात यह है कि पूरा जुलूस बड़े शांतिपूर्वक ढंग से हुआ है और इसमें कानपुर के पुलिस प्रशासन का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की गई है। भारत बंद को बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। इसके लिए पार्टी की ओर से छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को भारत बंद का हिस्सा बनने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर भी भारत बंद ट्रेंड कर रहा है। लेकिन क्या है पूरा मामला जिसके कारण भारत बंद का आह्वान किया गया है? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया था। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरह लागू होता है जैसे ये OBC पर लागू होता है। कोर्ट के इस फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेता विरोध कर रहे हैं। मायावती ने इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार से भी संसद का विशेष सत्र बुलाने और बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने की अपील की है। मायावती का कहना है कि इस आदेश से दलितों को नुकसान होगा। अभी SC ST वर्ग के साथ भेदभाव जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी नहीं बनाया गया तो राज्य सरकारें इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती हैं। SC ST के क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने के फैसले के विरोध में सोशल मीडिया पर कई दिनों से मुहिम भी चलाई जा रही है। साथ ही बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC ST समाज में काफी गुस्सा है। अदालत के फैसले के विरोध में हमारे समाज ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांति प्रिय समाज है।
हम सबका सहयोग करते हैं, सबके सुख दुख में हमारा समाज शामिल होता है। लेकिन आज हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। दरअसल कोटा के भीतर कोटा होने का मतलब है कि आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर ही अलग से एक आरक्षण व्यवस्था लागू कर देना, ताकि आरक्षण का लाभ उन जरूरतमंदों तक पहुंचे जो अक्सर इसमें उपेक्षित रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मामले में बुलाए गए भारत बंद का आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति समेत कई संगठनों ने समर्थन किया है। इस बंद का समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने भी किया है। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से इस बंद में भाग लेने और शांति बनाए रखने की अपील की। राजस्थान में बंद का ज्यादा असर। राजस्थान में SC/ST समूहों ने बंद को समर्थन दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी तरह के तनाव से बचने के लिए सभी जिलों में पुलिस की तैनाती बढ़ाने को कहा गया है। DGP UR साहू ने ये कहा कि भारत बंद के सिलसिले में कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए SP को भी निर्देश दिए गए हैं। DGP ने बताया कि हमने अपने अधिकारियों से बंद का आह्वान करने वाले समूहों के साथ साथ बाजार संघों के साथ बैठकें आयोजित करने को कहा है, ताकि बेहतर सहयोग हो सके। क्या है लोगों की मांग? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने व्यापक बहस छेड़ दी है और रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत बंद का मुख्य उद्देश्य आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना और इसे उलटने की मांग है। भारत बंद के दौरान क्या खुला क्या बंद? बताया गया कि बंद के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों को लेकर बैठक की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से संवेदनशील माना गया है, जिसके कारण वहाँ पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम उठा रहे हैं। हालांकि भारत बंद के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे दिनों में सार्वजनिक परिवहन, निजी कार्यालय आमतौर पर बंद रहते हैं, जबकि एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहती। काली भारत बंद अनुसूचित जाति और जनजाति संगठन गुड़िक बंद डाकरा देइछन्ति। SC/ST संरक्षण रे क्रीमी लेयर को नहीं सुप्रीम कोर्ट को राय विरोध में बंद डाकरा दिया जाइछि। बंद को समर्थन जणाइछन्ति विभिन्न राजनीतिक दल। तेबे नजर पकाइबा से संरक्षण विवाद क्रीमी लेयर को नहीं कौन रही सुप्रीम कोर्ट को राय। तेबे SC/ST मध्य केतेक अधिक पछुआ वर्ग रही एवं एमानक पई राज्य सरकार स्वतंत्र संरक्षण व्यवस्था करंतु। कोटा भितरे अधिक पछुआ वर्गों पई सब कोटा व्यवस्था हेउ। तेबे कोटा भितरे सब कोटा पाई दुईटी शर्त रखिछंती कोर्ट। निर्धारित कोटा भितरे कौनसी गोटिए जाति को 100% कोटा दिया जीवनी। संरक्षण पूर्वरु निर्दिष्ट जातिर भागीदारी केते तार तथ्य संग्रह हेबो। एहा प्रतिवाद रे 21 तारिख रे भारत बंद डाकरा दिया जायछि। तेबे SC/ST संगठन गुड़िक काली सकाळु ही भारत बंद पालन करिवे। BSP, भीम आर्मी, भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस याको समर्थन करुछन्ति। सुप्रीम कोर्ट तांका रायर पुनर्विचार करंतु बोली दलित संगठन गुड़िकर दाबी रहिछि। आ जरूरीकालीन सेवा को छाड़ी परिवहन अन्य सेवा प्रभावित होई पारे। सभी लोग शांति बना रखे और सभी लोग शांति पूर्वक काम करें। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा में SC/ST एकता जिंदाबाद, SC/ST एकता जिंदाबाद। आज 21 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट में रीजनल पास किया है कि जो SC/ST में जो है कोटे पे कोटा होना चाहिए, जो वेरिफिकेशन किया गया है, इसके विरोध में और खास तौर पे जो संविधान जो तोड़ने का काम केंद्र सरकार मोदी सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज पूरा भारत देश बंद है। बहन जी का आह्वान है कि जो SC/ST का आरक्षण है उसे तत्काल भरा जाए, साथ ही जो OBC का आरक्षण है
उसको भी तत्काल लागू किया जाए। ऐसी मांग आज हम लोग पूरे भारत देश में कर रहे हैं। उसमें जबलपुर भी आज भारत बंद का जो है आह्वान है। आज हम सभी कार्यकर्ता जो बहुजन समाज है रोडों में निकल के अपनी जो दुखी पीड़ित वंचित समाज है, जो मजदूर है, दलित है, आदिवासी है, सबको साथ में लेके ये पुरजोर मांग करते हैं और बाबा साहेब के संविधान को रत्ती भर भी आंच नहीं आने देना जाएंगे। जब तक हम लोग का जीवन है बाबा साहब के आदर्शों पे चल के उनके संविधान को बचाने का काम करेंगे। शरण चौधरी, बहुजन समाज पार्टी का पूर्व पार्षद। बैठ गए भैया, यही ज्ञापन दे रहे हैं, पहुंच रहे अभी। धर्मेंद्र भाई ऐसे आई 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया था कि आरक्षण में भी उपवर्गीकरण होना चाहिए। SC ST के आरक्षण में यानी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ये संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है। ये संविधान का अनुच्छेद 341, 342 का वायलेशन है। वो अनुच्छेद अधिकार देता है राष्ट्रपति को कि वो किसी भी जाति का उपवर्गीकरण कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं और वर्गीकरण कर सकते हैं। ये अधिकार राज्यों को नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो पैनल थी, उन्होंने ये अधिकार जो है राज्यों को दे दिया कि राज्य चाहें तो जो जातियां जो है उन्नत हो चुकी हैं उनको अनुसूचित जाति जनजाति की सूची से बाहर कर सकते हैं। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। यह पूना पैक्ट से और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बहसें की थी उसके बदले मिला हुआ आरक्षण है हमको। इस आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए और न की जा सकती है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और हमारी मांग है केंद्र सरकार संसद का आपातकालीन सत्र बुलाए और उस सत्र में जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण को जोड़े, ताकि भविष्य में कभी उसकी न्यायिक समीक्षा न हो सके, कालिजम सिस्टम को खत्म किया जाए और क्रिमिनल ईयर खत्म किया जाए। ये हमारी मांग है। इसको लेकर आज हमने भारत बंद के तहत और जलपुर बंद के तहत ये रैली निकाली है। देवेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अबाक्स। यहाँ से रवाना हो जाएगी। हमारे लगभग 150 कार्यकर्ता आ रहे हैं, गवापुर चौक तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम रैली को रवाना करेंगे। माल्यार्पण बाबा साहब की प्रतिमा पे हो चुका है हमारे अतिथियों के द्वारा और मैं आगे की कार्रवाई के लिए भाई महेश अहवाल आपका भी स्वागत है। उनका भी स्वागत है और हमारे तमाम जो वॉलंटियर्स है, हमारा लोग है, बढ़ते चलिए। भाई लक्ष्मी बहन जी आपका स्वागत है। हाँ, तो थोड़ा आगे बढ़ के रुक जाएंगे ताकि हमारी जो पिछली रैली है वो भी हमें ज्वाइन कर सके। हमारे बीच में आप ये जो विशाल उनका भी स्वागत है और हमारे तमाम जो वॉलंटियर्स है, हमारा लोग है, बढ़ते चलिए। भाई लक्ष्मी बहन जी आपका स्वागत है।